हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 325, 326 और 327 के बारे में। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि किसी जीव जंतु का कोई वध कर देता है, किसी का घर बम से उड़ा देता हो या किसी का घर जला देता हो, इस तरह के अपराधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। नुकसान के बारे में करेंगे, रिश्ते के बारे में करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सबको डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, 3 सेक्शनों को इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही वीडियो आपको मिलेगी जिसमें फुल कंसेप्ट रहेगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो देखिए, सेक्शन 325 क्या कहता है। यह दोस्तों बात करता है जीव जंतु का वध। अगर जीव जंतु का वध करने का आपने विष दिया है, विष देने से उसका वध हो जा रहा हो या वह विकलांग हो जा रहा हो या अनुपयोगी हो जा रहा हो, अनुपयोगी, तो यह भी तो किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ। आपके विष देने से किसी जीव जंतु का वध हो रहा है, वह विकलांग हो जा रहा हो या किसी भी काम का नहीं रहा हो, निठल्ला हो जाए, खत्म हो जाए, उसकी कहानियां खत्म हो जाए, तब सेक्शन 325 के तहत ऐसे व्यक्तियों को दंड देने का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। और ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा कृत्य करेगा उसे 5 वर्ष की सजा होगी, 5 वर्ष की सजा होगी और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दोस्तों यह एक गंभीर अपराध है, संज्ञेय अपराध है। अगले सेक्शन की बात करेंगे हम, बीएनएस का सेक्शन 326। ये सब छोटे छोटे सेक्शन हैं, इनको सिर्फ याद करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों 326 सेक्शन में बात करेंगे सब क्लास 1 के बारे में। यह बात करता है ऐसे कार्य के बारे में जैसे कोई कृषि का कार्य हो रहा हो, ठीक है, कृषि कार्य में कोई कृषि का कार्य हो रहा है, कृषि कार्य के प्रयोजन से मानव प्राणियों के लिए खाने पीने या साफ सफाई, जल का जो भी व्यवस्था की जाती है कृषि कार्य के लिए या मानव प्राणियों के लिए, खाने पीने, साफ सफाई, रहने सोने बैठने, इसके लिए कोई अगर काम किया जाता है लेकिन आपने उसमें नुकसान कर दिया है, इस तरह के कृषि कार्यों में आपका द्वारा नुकसान किया गया है, तब दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को जो कि जल की कमी कर सकते हो, ऐसे व्यक्तियों को सेक्शन 326 के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। और इसमें 5 वर्ष की सजा होगी, 5 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना इसमें भी है। यह भी संज्ञेय अपराध है। सेक्शन 326 कृषि कार्य से संबंधित किसी जल निकासी को आपने रोक कर नुकसान कर दिया हो या साफ सफाई, खाने पीने की वस्तुओं को नुकसान कर दिया हो, तब वह 5 वर्ष की सजा होगी या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह भी संज्ञेय अपराध है। आइए सेक्शन 326 का सब क्लॉज 2 की तरफ चलते हैं। सब क्लॉज 2 कहता है किसी सड़क, किसी पब्लिक सड़क की बात कर रही है यहाँ पर, किसी पब्लिक सड़क का नुकसान आपने कर दिया है, पुल, नदी, देखिए सड़क, पुल, नदी, सड़क पुल नदी में आपने नुकसान कर दिया है तो इसके लिए दंड का प्रावधान सेक्शन 326 का सब क्लॉज 2 करता है। इसमें 1 साल की सजा है, 1 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सड़क पर पानी आप बहा रहे हो और जिससे सड़क टूट रही हो तो वह नुकसान हुआ कि नहीं सड़क का, लोग पब्लिक का है ना, ये सड़क पब्लिक की सड़क है, तो पब्लिक आपके ऊपर कंप्लेंट करेगी तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इसी तरह पुल आपने क्षतिग्रस्त कर दिया है तो उसका नुकसान तो आपको होगा और नदी में भी ऐसे ही प्रावधान है। तो अब सेक्शन बात करेंगे हम 326 का सब क्लॉज 3
बीएनएस सेक्शन 326 का 3 यह बात करता है दोस्तों लोक जल निकासी में नुकसान। मान लीजिए कोई जल निकासी है, पब्लिक की जल निकासी है, उसमें आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो, रोक रहे हो, नुकसान कर रहे हो। लोक जल निकासी, लोक जल निकासी में क्या कर रहे हो, आपके द्वारा नुकसान किया जा रहा हो, तो इसमें भी सजा है 5 साल की या फिर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। चलिए सेक्शन नंबर, अब बात करेंगे हम बीएनएस का सेक्शन 326 का एफ, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नुकसान करने के आशय से आपने कोई विस्फोटक पदार्थ फोड़ दिया हो जिससे वहां पर नुकसान हो गया हो, नुकसान करने के आशय से 326 एफ के अंतर्गत दंडित किया जाएगा कि अगर कोई विस्फोटक सामग्री है आपने फोड़ दिया हो या फूट गई हो आपके द्वारा, तो वहाँ पर जो भी नुकसान होगा वह सेक्शन 326 के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। और ऐसे व्यक्तियों को 7 साल की सज़ा होगी, 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यह क्या है, संज्ञेय अपराध है। और लेकिन यह जमानती है, 7 साल की सज़ा है, फिर भी क्या है, जमानती अपराध है। सारे सेक्शन जमानती अभी तक चल रहे हैं। अब चलिए देखिए बीएनएस का सेक्शन ई के अंतर्गत, बीएनएस का सब सेक्शन ई के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों से किसी भी संपत्ति को नुकसान करता है, किसी का नुकसान करता है, तो वह 7 साल की सजा, जुर्माना यह संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, इसके तहत दंड दिया जाएगा। बीएनएस का सेक्शन 326 का सब क्लास एफ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब तक का सबसे खतरनाक सेक्शन, इस आज की वीडियो में सबसे खतरनाक सेक्शन यही है, बीएनएस का सेक्शन 326 का एफ वाला सबसे खतरनाक है। यह बात करता है घर में नुकसान करने के लिए, यानी आपने किसी के घर में आग लगा दिया, आपने किसी के घर में आग लगा दिया, और जब भाई साहब घर में आप आग लगा रहे हैं, चाहे विस्फोटक पदार्थों द्वारा आग लगा रहे हैं, तो ऐसे में तो आपको सजा होगी, वो भी सजा इतनी गंभीर होनी चाहिए कि वह आजीवन कारावास या फिर 10 साल की सजा से आप दंडित किए जाएंगे। किसी व्यक्ति के घर में आग लगाना, आग तो लगाने की बात बहुत होती है, लोग ईर्ष्यावश किसी के घर में आग लगा देते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ मजाक में किसी के घर में आग लगा दिया, विस्फोटक से चीज़ से उड़ा दिया, बम वगैरह से उड़ा दिया, तब भाई साहब आजीवन कारावास की सजा होगी या फिर 10 साल की सजा हो सकती है। यह संज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है यह संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, अजमानती अपराध है, और सेशन ट्रायल होता है इसका, यानी सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा। तो समझ रहे हैं ना बात, कितना खतरनाक सेक्शन है यह। 325 कहता है जीव जंतु का वध करने के लिए या विष दिया या विकलांग हो गया, अनुपयोगी हो गया, उसके लिए 5 साल की सजा प्लस जुर्माना। सेक्शन 326(1) कहता है कृषि के संबंधित में 5 वर्ष की सजा, जुर्माना। 326(2) कहता है सड़क पुल आज नदी को नष्ट किया तो 1 साल का जुर्माना होगा। सेक्शन 326(3) कहता है लोग जल निकासी में व्यवधान करते हैं, नुकसान करते हैं, 5 साल का जुर्माना, 5 साल की सजा, जुर्माना। सेक्शन 326(E) कहता है 7 साल की सजा, जुर्माना और संज्ञेय अपराध, विस्फोटक पदार्थ वाला है। बीएनएस सेक्शन 326(F) का एफ कहता है घर में आग लगा दिया, विस्फोटक पदार्थों द्वारा आग लगा दिया तो आजीवन कारावास, 10 साल की सजा, सेशन ट्रायल है, और अजमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है। यहाँ तक हो गया मैटर। अब चलिए बात करेंगे सेक्शन 327 का। तो सेक्शन 327 कहता है कि जलयान में, यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि यहाँ पर भाई जलयान वगैरह नहीं चलते, लेकिन फिर भी ध्यान लीजिए, अगर जलयान में आपने किसी का नुकसान कर दिया है
तब सेक्शन 327 के तहत मामला बनता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चले मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के लिए। बाय बाय।